आज हम बात करने वाले हैं वास्तुशास्त्र की। आज हम बात करने वाले हैं बेसिक क्या होता है इससे एडवांस तक, और वास्तु हमारे लिए कितना इफेक्ट करती है। सर, मैं पहला सवाल यहीं से आपसे पूछना चाहूंगा, वास्तु क्या है और ये हमें कैसे प्रभाव डालती है इंडिविजुअल जिंदगी में और हमारे वास्तु या घर या ऑफिस के सेटअप से। सन राइजेज इन द ईस्ट, ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है मेरे भाई। मेरा घर चाहे पूरब मुखी हो, चाहे पश्चिम मुखी हो, चाहे उत्तर मुखी, सूरज भगवान पूरब से ही निकलेंगे। इसका मतलब कि राइजिंग सन के साथ जो प्राण ऊर्जा का प्रवाह होगा सन राइजिंग के साथ में, वो तो उसी डायरेक्शन से आएगा। लेट योर हाउस बी ओरिएंटेड इन एनी डायरेक्शन। वास्तु में कितनी दिशाएं होती हैं? कुछ लोग बोलते हैं 8 दिशाएं, 16 दिशाएं, बाइफरकेशन, बहुत सारी चीजें रहती हैं। तो सर, इसके बारे में प्लीज डिटेल में हमसे बताएं। देखिए, वैसे हम आप सब जानते हैं 4 दिशा तो होती ही है, लेकिन वास्तु में 4 दिशा नहीं होती है। 4 दिशा तो हम अपने रोजमर्रा के जीवन में, वास्तु में देखा जाए तो 32 दिशाओं तक का डिवीजन है। आपका जो आगामी जो वेबिनार आने वाला है, ये सर कब से है? वेबिनार का इंफॉर्मेशन में, अरे भगवान ने आपको बुद्धिमान इस नाते बनाया था क्योंकि आपके पास विवेक था। विवेक मतलब रॉन्ग और राइट का सिलेक्शन करने की क्षमता, दैट यू हैव फॉरगॉटन। वेलकम टू योगीराम पॉडकास्ट। आज हमारे साथ हैं एयरफोर्स वेटरन मार्कंडे तिवारी जी। शिक्षा से इंजीनियर मार्कंडे जी एक भावुक कवि, लेखक, यूट्यूबर, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु स्पेशलिस्ट हैं। वे 2 यूट्यूब चैनल भी चला रहे हैं जहां वे अपने ज्ञान और अनुभव साझा करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं वास्तुशास्त्र। तो आइए स्वागत करते हैं मार्कंडे जी का। वेरी वार्म वेलकम मार्कंडे सर, आपका योगीराम पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद योगीराम जी, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप प्रतिभावान लोगों को, और विशेषतया मैं आपका चैनल देखता रहता हूं, युवाओं को आप बार बार अवसर देते हैं अपनी प्रतिभा को आपके साथ पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों के बीच में प्रस्तुत करने के लिए। तो आप भी उतना ही बधाई के पात्र हैं। आज का कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ ईश्वर वंदना या गणेश वंदना करके आज का कार्यक्रम शुरू करेंगे। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। सर, जैसा आपने बताया, सारा क्रेडिट राम जी का है, कृष्ण भगवान का है, और आप जैसे गेस्ट का है, योगीराम की टीम का है और योगीराम के व्यूअर्स का है, जिनका प्यार हो गया, जिनका आशीर्वाद हो गया, जिनका प्रोत्साहन हो गया और जिनका गाइडेंस हो गया, जो कि हम लोगों को मिलता है। और सर, मैं एक बार सारे यूट्यूब के व्यूअर्स को, सारे जो भी ये देख रहे हैं, उनको बताना चाहूंगा, आज हम बात करने वाले हैं वास्तुशास्त्र की। आज हम बात करने वाले हैं बेसिक क्या होता है इससे एडवांस तक, और वास्तु हमारे लिए कितना इफेक्ट करती है। हाँ, हम सब लोग जानते हैं, सोशल मीडिया से लेकर, यूट्यूब से लेकर, रील से लेकर, आजकल बहुत सारे युवा से लेकर बहुत सारे बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप्स, ये सब लोग वास्तु से रिलेटेड चीजें देखते हैं। हाँ, बहुत अच्छी चीजें भी रहती हैं और कुछ मिक्स भी रहते हैं। सर, मैं पहला सवाल यहीं से आपसे पूछना चाहूंगा, वेरी स्पेसिफिकली लेमैन्स लैंग्वेज में, वास्तु क्या है और ये हमें कैसे प्रभाव डालती है इंडिविजुअल जिंदगी में और हमारे वास्तु या घर या ऑफिस के सेटअप से, प्लीज से बताइए। बहुत सुंदर योगीराम जी, आज मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आज 1 घंटे के वास्तु के इंट्रोडक्शन के बाद जब आप उठेंगे ना, तो आपके अंदर, आपके मस्तिष्क में इतना वाइब्रेंट नॉलेज, और जो व्यूअर्स हैं इस 1 घंटे के अंदर उनका वास्तु के प्रति इतना वैज्ञानिक रवैया डेवलप हो जाएगा। मैं गारंटी देता हूं कि वो निश्चित रूप से हमसे हजारों सवाल पूछने वाले हैं। योगीराम जी, सबसे बड़ा कष्ट क्या होता है? जैसे आप बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर की क्या कैटेगरी है? कोई झोला छाप भी है
कोई बीएमएस है, कोई एमबीबीएस है, कोई स्पेशलिस्ट है। यही हाल आज के डेट में ऑकल्ट साइंस का हो गया। हर जगह लोग ज्ञान बांट रहे हैं, लेकिन स्थिति वही है कि स्पेशलिस्ट तक लोग कम पहुंच रहे हैं, झोला छाप तक ज्ञान तक पहुंच रहे हैं, जिसके नाते आधा अधूरा अवैज्ञानिक ज्ञान के नाते जब लोगों को इसका बेनिफिट नहीं होता तो लोगों के अंदर अविश्वास पैदा होता है। राइट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब मैं आपके पास आता हूं, योगी राम जी, कोई भी आदमी मिडिल क्लास का घर खरीदता है 70 लाख 80 लाख का, 1 करोड़ का, लेकिन मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि जब कभी मेरा उनसे मुलाकात वास्तु के रिगार्डिंग या यूं ही कभी उनकी समस्या से रिगार्डिंग बात करता हूं, तो उस व्यक्ति ने 1 करोड़ रुपए खर्च किया। उस व्यक्ति को यह नहीं पता था कि मेरे घर में कौन सी चीज कहां पे होनी चाहिए थी। बिल्डर ने उसको बोल दिया, मैंने तो घर एज पर वास्तु बनाया, नक्शा एज पर वास्तु बना दिया। आप भी इसके भुक्तभोगी होंगे, आप भी युवा हैं, आप भी काम कर ही रहे होंगे, दोस्तों के घर जाते होंगे। लेकिन अगर सब कुछ योगी राम जी सही था तो ये बताइए फिर समस्याएं क्यों आने लगी उस नए घर में शिफ्ट होने। राइट। अब मैं आपको बताना चाहता हूं वास्तु का बेसिक क्या है, वास्तु कहां से उत्पन्न हुआ। मेरे भाई, बचपन से हमको आपको सिखाया गया होगा कि जब हम सोते हैं तो हमारा सिर उत्तर दक्षिण में या पूरब पश्चिम में, उत्तर की तरफ सिर नहीं करना है, दक्षिण की तरफ सिर करना है, लाइक दिस सिखाया गया। राइट। ऐसा क्यों भैया? हमारे पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड होता है, चुंबकीय बल रेखाएं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ट्रेवल करती हैं। हम जब सोते हैं तो अगर वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हमसे कंट्राडिक्ट करती हैं तो हमारी बॉडी का मैग्नेटिक फील्ड को प्रभावित करेंगी और हमारा ब्लड प्रेशर और अदर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर आ सकते हैं। प्रिय मित्र, जब पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को हमने नहीं देखा, लेकिन हम ये मानते आ रहे हैं कि हमारे सोने का डायरेक्शन सही होना चाहिए। इसी प्रकार से हमारा यह शरीर भी तो 5 तत्वों से मिलकर के बना है। तो उन 5 तत्वों को प्रभावित करने वाले कोई भी फैक्टर होंगे तो हमारे सेहत को तो प्रभावित करेंगे। आई थिंक यहां तक मैं सही हूं। अब मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाई, व्यूअर्स को समझाने के लिए, सनराइजेज इन द ईस्ट ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है। मेरे भाई, मेरा घर चाहे पूरब मुखी हो, चाहे पश्चिम मुखी हो, चाहे उत्तर मुखी, सूरज भगवान पूरब से ही निकलेंगे। इसका मतलब कि राइजिंग सन के साथ जो प्राण ऊर्जा का प्रवाह होगा सन राइजिंग के साथ में, वो तो उसी डायरेक्शन से आएगा। लेट योर हाउस बी ओरिएंटेड इन एनी डायरेक्शन। अब यहीं से आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हमने घर तो किसी डायरेक्शन में बनाया, सूर्य भगवान तो एक ही डायरेक्शन से आ रहे हैं, अगर उस डायरेक्शन में हमने कोई अशुद्धि कर रखी है तो सूर्य भगवान की किरणों को प्रवेश करते ही आपने अशुद्धि दे दी, तो वो आपके घर के अंदर का जो एनर्जी साइकिल है, प्राण ऊर्जा का प्रवाह है, या ऐसे आप समझ सकते हैं कि जो अदृश्य प्राण ऊर्जा है जिसको हम आंखों से नहीं देख सकते चुंबकीय क्षेत्र की तरह, वो सारी की सारी आपने प्रदूषित। और ये तो अभी मात्र में सूर्य भगवान की एक रोशनी की बात किया, जबकि अभी हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर के बना है, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर। तो प्रिय मित्र, ऐसे ही जहां भी हम रहते हैं, ये 5 तत्व हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं। इन तत्वों का जहां भी डिसबैलेंस होता है, वहां हमारा स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, हमारा फेट, हमारी क्रियाकलाप, हमारे थॉट प्रोसेस प्रभावित होते हैं। आप बताइए, इतना लॉजिकल चीज जो है कोई समझाने की कोशिश करता है? कोई नहीं समझाने की कोशिश करता। ये बिल्कुल साइंस है। अब मैं इसके दूसरे फैक्टर पे आता हूं। हमारे विद्वानों ने, हमारे ऋषियों ने जब इस चीज को अनुभव किया कि हमारे 5 तत्वों की 5 विशिष्ट दिशाएं हैं, चारों दिशा और एक आकाश तत्व मध्य में, तो इनको किस तरह से बैलेंस किया जाए, इसके आधार पर उन्होंने घर के अंदर कौन सी चीज कहां पे होनी चाहिए इसकी परिकल्पना की, जिससे जो तत्व जहां का प्रधानता करता है या जहां जो इस तत्व का रिप्रेजेंटेशन है वो वहीं पर रहे, क्रॉस न हो, उल्टा न हो, जिससे वो न्यूट्रलाइज न हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं हमारे घर का कोई कोना अग्नि तत्व को दर्शाता है, अभी मैं आऊंगा एक एक डायरेक्शन आपको ऐसा समझा दूंगा कि कल से आप भी वास्तु करना सीख जाएंगे योगीराम जी। अगर आपका घर का कोई कोना अग्नि तत्व को प्रदर्शित करता है और मैंने वहां पर जल का कोई टैंक रख, पानी की टंकी रख दी, वाटर का फ्लो रख दिया, वाटर टैप रख दिया, सेप्टिक टैंक रख दिया,
प्लीज टेल मी कि क्या वाटर एलिमेंट वहां रखने से जो हमने अग्नि का कोण बनाया था, जो अग्नि का स्थान था, वो डिसबैलेंस नहीं हुआ तो क्या होगा? अग्नि से रिलेटेड जो जो चीजें आपके घर में होनी चाहिए वो सारी चीजें आपने पानी से न्यूट्रलाइज कर दिया। बात समझ में आ गई? और आपको लगा कि हमारा स्वास्थ्य खराब हो रहा है, हमारा पेट खराब हो रहा है, जबकि आपने क्या किया कि आपके स्वास्थ्य को बनाए रखने के जो 5 पिलर्स थे उसमें अग्नि वाले पिलर को आपने जानते हैं, मुझे इतना कष्ट होता है जब मैं लोगों को ऐसे देखता हूं तड़पते हुए, परेशान होते हुए। मुझे ये लगता है कि मैं कैसे इस व्यक्ति का 1 मिनट में इसको वास्तु समझा दूं। मुझे ये पॉडकास्ट करने के पीछे जो मेरा कारण है ना, मेरी व्याकुलता है। सर, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बीइंग ए एयरफोर्स वेटरन इंजीनियर की जब मैं बात करूं, मैं आप कवि हैं, लेखक हैं, यूट्यूबर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, सो कैसे इनमें वास्तु भी जुड़ा एंड हाउ यू हैव गॉट इनटू एन वास्तु स्पेशलिस्ट, वो एक कैसी यात्रा थी, आपका इंटरेस्ट कैसे जागा और अभी आप कैसे लोगों को मदद कर रहे हैं? सर, इसके बारे में प्लीज थोड़ा सा एक बताइए। देखिए, जैसा कि आपने बताया, हमारा बहुत सारा इंटरेस्टिंग फील्ड है। मैंने अभी रिसेंटली कई सारी किताबें लिखी, मैंने भगवान श्री कृष्ण बाके बिहारी पे किताब लिखी, स्पिरिचुअलिज्म पे किताब लिखी, बहुत सारी चीज मैं लिखता रहता हूँ। आपका सवाल था कि मुझे कैसे इसमें इंटरेस्ट हुआ। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट सुना रहा हूँ जो सन 2001 में मेरे सामने आया। मैं बचपन से साइंस स्टूडेंट था, मैं एयरफोर्स में चला गया, इन सब चीजों का कोई ग्लिम्स नहीं मिला, कभी टच नहीं मिला। But I was a spiritual man. So I used to read spiritual books like Ramayana, Mahabharata. That was the part of my life. But direct वास्तु से कोई बात नहीं हुई। आज से 26 साल पहले वास्तु पे कोई चर्चा नहीं हो रही। अब हुआ क्या देखिए, I was posted in Ganganagar district. There was a town Suratgarh. When I was in the Air Force, that was my first posting. मैं बाहर जिस कॉलोनी में रहता था ब्रदर, वो एक हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनी थी। तो मैं एक चीज चलते चलते मेरे माइंड में ऑब्जर्वेशन आया कि एवरी अल्टरनेट हाउस जो था उसमें ईशान कोण में टॉयलेट था। ईशान कोण बोले तो नॉर्थ ईस्ट के कॉर्नर को ईशान। बात समझिए, मतलब एक लंबा सा रो हाउस है, एक सरकारी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी थी। मैं भी उसी ईशान कोण वाले में रहता था, बिकॉज आई वाज अनअवेयर। तो मेरा एक ऑब्जर्वेशन चला, मैं शाम को वॉकिंग करते करते, ये लगभग महीने भर चला, तो आई केप्ट ऑन रिकॉर्डिंग, मतलब नोटिंग डाउन। तो पूरे रो में एवरी, मतलब एक घर में साउथ ईस्ट में टॉयलेट है, दूसरे में नॉर्थ ईस्ट में, फिर साउथ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि ऐसे सटा के बनता था। तो मैंने ये देखा कि पूरे रो में जिस जिस घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है उस घर में हाउस ओनर नहीं रहा, वो घर किराए पे है, प्लस वो घर खंडहर जैसा है, प्लस वो घर इनकम्प्लीट है, प्लस वो घर जैसे हाउसिंग बोर्ड ने 2 कमरे का बनाया था उतना ही बना। बट मैं देख रहा हूं जो अल्टरनेट हाउसेज हैं वो 2 मंजिला 3 मंजिला अच्छे से डेकोरेट है, हाउस ओनर रह रहा है। तो ये चीज मेरे माइंड में हिट कर गई। उसी समय मुझे गायत्री परिवार के मैं कार्य करता हूं, तो अखंड ज्योति पढ़ते समय उसमें मुझे वास्तु के बारे में एक लेख मिला। अब मेरा दिमाग वहीं से खुला कि ये तो जो लेख कह रहा है, भगवान सब संयोग बनाते हैं, आपको जो भगवान बनाना चाहते बना देंगे। जो लेख कह रहा है वही सारी चीजें मेरे सामने यहाँ पर हो रही हैं। और मैंने देखा कि एवरी अल्टरनेट हाउस में जिसमें ईशान कोण में घर था वहां पर किराएदार रह रहे थे, और मैं उसी घर में रह रहा था। और उसी घर में रहते हुए मैं 22-23 साल की उम्र में मैं बीमार पड़ा और मुझे सीरियस हेल्थ इश्यू हो, और उसका प्रभाव मुझे कई सालों तक रहा। तो उस दिन से मेरी वास्तु की यात्रा प्रारंभ हुई। उसके बाद उसी समय गोरखपुर में मेरे पिताजी मेरा घर बनवा रहे थे, और उसी समय वहां भी एक वास्तु का मिस्टेक हो गया, शौचालय गलत जगह बना, और उस पर फिर मैंने तमाम एक्सपेरिमेंट किए। वहीं से मेरी वास्तु की जर्नी स्टार्ट। और आज के डेट में ये देखिए, विद्या का कोई अहंकार नहीं कर सकता, विद्या में कोई पूर्ण नहीं हो सकता। हम सब स्टूडेंट हैं, हम सब सीखते हैं, लेकिन इसमें हमसे हजारों करोड़ों विद्वान भरे पड़े हैं। बट वास्तु को जिस साइंटिफिक तरीके से मैं समझा, आप मुझे अगर अपनी पूरी प्रॉब्लम बताएंगे तो मैं ये बता सकता हूं कि आपके घर में कहां पर वास्तु दोष है। जनरली लोग घर का नक्शा मांगते हैं, फिर आपको प्रॉब्लम बताते हैं। आप मुझे रिलेशन प्रॉब्लम बताएंगे, मैं बताऊंगा कहां गड़बड़ है। हेल्थ प्रॉब्लम बताएंगे, हेल्थ में क्या, पेट का प्रॉब्लम तो यहाँ गड़बड़, दिमाग का प्रॉब्लम तो यहाँ गड़बड़, सिस्टर से रिश्ता खराब तो यहाँ गड़बड़, बाप से रिश्ता खराब तो यहाँ गड़बड़, पितृदोष तो यहाँ गड़बड़, संतान पैदा नहीं हो रही तो यहाँ गड़बड़। तो इतना रिसर्च मैंने योगीराम जी किया कि उस रिसर्च का क्या परिणाम हुआ मैं आपको बताना चाहूंगा। कि अब मेरी स्थिति यह है कि मैं
कोई आदमी जैसे फोन पे मेरे को अपनी प्रॉब्लम बताता है तो मैं उससे बोलता हूँ एक मिनट रुकिए, आप अपने घर का थोड़ा फलानी जगह पे जाइए, बताइए क्या है। तो बोलता है आपको कैसे पता? हमने कहा ठीक है, आपकी प्रॉब्लम कह रही है कि आपको ऐसा। और फिर जब योगीराम जी मैंने न्यूमरोलॉजी पढ़ा, फिर मैंने एस्ट्रोलॉजी पढ़ी, एस्ट्रोलॉजी पर भी एक आपके साथ पॉडकास्ट करेंगे, उसको एस्ट्रोलॉजी को भी साइंटिफिक वे में हम बताएंगे आपको। तो जब मैंने एस्ट्रोलॉजी पढ़ी तो मुझे ये पता चला कि आप जितना भी कोशिश कर लें, अगर कोई ग्रह कुंडली में खराब है तो आपके माइंड को ऐसा पैटर्न बनाएगा कि आप घर बनाते समय वहां वो वास्तु दोष आ जाएगा। मैंने इसके हजारों एग्जाम्पल देखे। मैं आपको बता दूं, मेरे सारी जानकारी के बावजूद गोरखपुर में मेरे घर बना और मेरे पिताजी साउथ ईस्ट में टॉयलेट बनाए और पूरे जीवन भर वो बेचारे पेट के मरीज रहे। और मैं आपको बता दूं, जब भी मैं छुट्टी जाता हूं 90% टाइम वहां जाते ही मैं पेट से बीमार पड़ जाता हूं, डायरिया हो जाता है या मैं एडमिट। आई एम प्लानिंग टू शिफ्ट दैट टॉयलेट जैसे मुझे टाइम मिलता। तो वास्तु इतना एक्यूरेट है ब्रदर, इतना समझ गए। तो इसके पीछे जो आपने पूछा मेरा इंटरेस्ट सन 2001 से जो मैंने 100 घरों की कॉलोनी का सर्वे किया, वहां से मेरे को नॉलेज डेवलप हुआ। फिर मुझे किताब मिली और फिर मैं उस पर रिसर्च करता गया कि शास्त्रों में कहां लिखा है। लोग शास्त्र का नाम ले लेते हैं बट एग्जैक्टली वेदों में कहां पे है। फिर मुझे ये पता चला कि नहीं, यज्ञ के समय जो कुंड बनाते हैं उसके भी वास्तु होता है, बहुत सारी चीजें, यज्ञशाला की वास्तु है, ऐसे तभी आपको समझ में आया कि मेरा कितना गहरा रिसर्च है इसके ऊपर। सर आपने इंटरेस्ट का बताया, आपने बुक का बताया, तो मैं चाहूंगा आपने कौन सी बुक है सर इसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए, फिर हम वापस से वास्तु पे आते हैं। और आपने दिशाओं के बारे में बताया है, तो दिशाओं से फिर मैं सवाल पूछता हूँ सर। उससे पहले सर आपकी किताबें और इनके बारे में सर प्लीज बताइए। हाँ देखिए, सबसे बढ़िया एक किताब मैं आपको बता रहा हूं जो मैंने वृंदावन बांके बिहारी के 50 चमत्कार, वो चमत्कार वो जो भी कलयुग में हुए हैं 10-20 साल 25 साल, हमारे आप जैसे जो भक्त हैं जाते हैं उनके साथ जो चमत्कार होते हैं, मतलब अभी वृंदावन बांके बिहारी की स्थापना के बाद से किताब लिखी है। इन चमत्कारों को अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें आप एक तो आपकी भक्ति जागृत होगी, ऊपर से आपको पुण्य भी प्राप्त होगा, क्योंकि बांके बिहारी की कथा को पढ़ने सुनने से उनके अंदर अगाध श्रद्धा और प्रेम पैदा होती है। और इसमें 3 ऐसे चमत्कारों को भी मैंने लिखा जो मेरे साथ हो। मैंने पहला चमत्कार लिखा बांके बिहारी मेरी कुटिया में आए। एक बार ऐसा हुआ था कि मैं इत्र की कहानी सुना रहा था और मेरे घर में भगवान दोपहर को 3 बजे इत्र की सुगंध पूरी फैला दी, जब मैं ग्वालियर एयरफोर्स स्टेशन में क्वार्टर में रह रहा था। वाह, ग्रेट। उसी दिन से बांके बिहारी के लिए मैं पागल हो गया। और जब मैं रिटायर हो रहा था तो मुझे कोर्स करना पड़ा। उस कोर्स का मुझे लोकेशन मिला मथुरा, जिससे मैं हर हफ्ते बांके बिहारी का दर्शन करता रह रहा था। तो बांके बिहारी का ऐसा महिमा, उनका नाम ही कृष्ण है। कृष्ण मतलब आकृष्ट करना। आप एक बार उनकी तरफ गए, आपके हृदय को फंसा लेंगे, खींच लेंगे। तो इस पुस्तक में मैंने उनके चमत्कार लिखे हैं। पढ़ने वाला तो अभिभूत होगा ही, और वो तो बांके बिहारी के चरणों में वो तो पागल हो ही जाएगा, मैं गारंटी। और भी आगे और भी किताबें लिखूंगा, वास्तु पर भी किताब लिखने का प्लान है, तो वो भी मैं आपको शेयर करूंगा। इसका लिंक भी दे दूंगा, कभी जरूरत पड़े तो आप पढ़ लीजिएगा, मंगा भी लीजिएगा। बहुत अच्छी किताब। जी, अब वास्तु का और आगे बात करते हैं। देखिए सर, आपने अभी बताया ईशान कौन हो गया, साउथ वेस्ट हो गया। सो मैं इसी से ही थोड़ा सा टेक्निकल सवाल पूछना चाहूंगा, क्योंकि बहुत बार सोशल मीडिया पे भी स्पेसिफिक कुछ डायरेक्शन के बारे में ज्यादा बात होती है, जैसा आपने कहा नॉर्थ ईस्ट ऐसा। सो वास्तु में कितनी दिशाएं होती हैं? कुछ लोग बोलते हैं 8 दिशाएं, 16 दिशाएं, बाइफरकेशन, बहुत सारी चीजें रहती हैं। तो सर इसके बारे में प्लीज डिटेल में अवसर बताएं। जी देखिए, वैसे हम आप सब जानते हैं 4 दिशा तो होती ही है, लेकिन वास्तु में 4 दिशा नहीं होती है। 4 दिशा तो हम अपने रोजमर्रा के जीवन में, वास्तु में देखा जाए तो 32 दिशाओं तक का डिवीजन है। मतलब 4 जो दिशा है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इनको फिर आप आधा काटेंगे तो नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ये हो जाएगा 4 डायरेक्शन। अब फिर इनको फर्दर आप हाफ डिवीजन करेंगे तो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। अभी मैं आपको पेपर बना के दिखा दूंगा, तो वो डायरेक्शन होगी। जैसे ये मेरे हाथ में डायरेक्शन है, अब यहाँ पर ये जो मेरा एरो है ये तो नॉर्थ ईस्ट शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट होगा, यहाँ पर नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट होगा। मतलब कि जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है उससे थोड़ा बाएं गए, थोड़ा दाएं गए तो भी एक नया डायरेक्शन पैदा हो जाता है। इस प्रकार से 32 डायरेक्शन तक
उसका माइन्यूट ऑब्जर्वेशन किया जाता है अगर जो वास्तु स्पेशलिस्ट है। लेकिन कम से कम 16 डायरेक्शन प्लस एक ब्रह्म स्थान, इतना तो आपको जानना ही चाहिए। तो कौन कौन सी प्रमुख दिशा है? उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम सबको पता है। लेकिन उत्तर और पूरब के मिलन को, मतलब उसके एंगल को ईशान कोण बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। ईशान शब्द ही कहता है कि ईश्वर का कोण, जहां से ईश्वर की ऊर्जा आती है। वेदों में सूर्य को, सविता को, जो प्रातःकाल सूर्य है, उनको भी ईश्वर का ही प्रतीक बोला गया है। सूर्य को मतलब प्रकट ईश्वर बोला गया है कि जो सामने दिखाई देते हैं, इस नाते उसका नाम ईशान कोण, ईश कोण, देवताओं का कोण, देवताओं का स्थान। उसके बाद आप आते हैं, फिर आपका ईस्ट आ गया, फिर साउथ ईस्ट आ गया, मतलब दक्षिण पूरब का कोना, फिर दक्षिण आ गया, फिर क्या हुआ, वेस्ट और साउथ का कोना आ गया, वेस्ट आ गया, फिर वेस्ट नॉर्थ का कोना आ गया, नॉर्थ आ गया, और फिर घर के बीच में एक सेंटर में ब्रह्म स्थान। लेकिन यहां आगे बढ़ने से पहले जो सबसे बड़ा मिस्टेक आज के डेट में आधे अधूरे वास्तुविद कर रहे हैं, उस पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। क्योंकि राम जी, आज के डेट में जो सबसे बड़ा मिस्टेक हो रहा है वो ये हो रहा है कि आधे अधूरे ज्ञान वाले लोग हर घर के कोने को नॉर्थ ईस्ट बोल देते हैं। मुझे ये, अभी मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं, अगर ये कोई रेक्टेंगल शेप का प्लॉट है या घर है, तो निश्चित रूप से इसका जो नॉर्थ ईस्ट होगा कॉर्नर पे आएगा। वेरी गुड, हाँ, चांसेस हो सकते हैं, आएगा। मतलब अगर वो प्लॉट अलाइंड है, अगर वो प्लॉट पैरेलल है तो वेरी गुड, आपने बहुत सही पकड़ लिया, आपने बहुत सवाल करने से पहले पकड़ लिया। मैं इमेजिन कर रहा हूं कि प्लॉट अलाइंड है। हाँ। लेकिन अगर मैं अभी यहीं पर एक 20 बाई 50 का रेक्टेंगल प्लॉट बना रहा हूं, क्या अगर हम इसके दोनों कॉर्नर को ऐसे क्रॉस करें तो इसका नॉर्थ ईस्ट इसके कोने पे आएगा क्या? नहीं। यही सबसे बड़ा मिस्टेक लोग कर रहे हैं। ब्रदर, जब रेक्टेंगल प्लॉट है तब तो जो आप क्रॉस कर रहे हैं वहां पर नॉर्थ ईस्ट तो बन रहा है, साउथ ईस्ट तो बन रहा है। लेकिन जब प्लॉट इस कागज की तरह रेक्टेंगल है, जब स्क्वायर प्लॉट था तब तो बन रहा है। रेक्टेंगल प्लॉट में आप क्रॉस करेंगे तो नॉर्थ ईस्ट यहां ना बन के यहां बनेगा, कटेगा। राइट। सबसे बड़ा मिस्टेक योगराम जी यही हो रहा है। जिसको देखो वो बोला घर अलाइंड है, नॉर्थ ईस्ट यहाँ पूजा कर। अरे भाई, वो नॉर्थ ईस्ट नहीं था, नॉर्थ ईस्ट उसके पहले था, क्योंकि आपका प्लॉट रेक्टेंगल था। राइट। 40 बाई 40 के प्लॉट में क्रॉस बिल्कुल सेंटर पे आएगा, लेकिन 20 बाई 50 के प्लॉट में क्रॉस कैसे आएगा? राइट। सिंपल सी मैथमेटिक्स। और बड़े बड़े आपके बिल्डर उनके वहां बैठे हुए हैं, बना रहे हैं, लो आर्किटेक्ट क्या दिमाग लगा रहे हैं भगवान जाने। इसी नाते आज के डेट में अगर आपको वास्तु देखनी है तो आपके पास सबसे बढ़िया उपाय है, आपके पास एक कंपास होनी चाहिए। कंपास इज ओनली एबल टू टेल विच इज द करेक्ट डायरेक्शन। आपके सामने मैं जिस घर में बैठा हूं, ये मेरा घर मान लीजिए रेक्टेंगल है, बट क्या ऐसे तो ये पूरब अलाइंड है, लेकिन क्या एग्जैक्टली पूरब अलाइंड है? नहीं। गूगल अर्थ पे देखने से ये तिरछा आता है। तो मेरा नॉर्थ ईस्ट घर के कोने पे थोड़ी आएगा, ये तो बाएं साइड में आ रहा है नॉर्थ ईस्ट। राइट, वेरी ट्रू। जब मैंने घर लिया, कंपास से देखा तो पता चला नहीं, बिल्डर तो बोल रहा है आपका घर तो ईस्ट फेसिंग है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट तो मेरा यहाँ आ रहा है, घर तो तिरछा है, क्योंकि उसको घर तो रोड के अनुसार बनानी है ना। बराबर। और वो सारे मकान को बोल के बेच रहा है कि आपका घर सर ईस्ट फेसिंग है, आपका घर वेस्ट फेसिंग है। अब आप पढ़े लिखे आदमी है, कितना जल्दी पकड़ लिए, लेकिन लोग, मैं बहुत दुखी हूं कि बड़े बड़े इंजीनियर्स इस बात को समझना नहीं चाहते। तो आपके घर का डायरेक्शन बताने के लिए घर के सेंटर में जाके खड़े होइए और कंपास को लगाइए, नॉर्थ को 0 डिग्री करिए और वहां से देखिए कि आपका नॉर्थ ईस्ट 45 डिग्री कहां आ रहा है, 90 डिग्री जो आ रहा है वो ईस्ट हुआ, 135 आ रहा है वो साउथ ईस्ट हुआ, 180 आ रहा है वो आपका साउथ हुआ। ऐसे ऐसे करके आप देखते चले जाइए। कितना आसान काम है कंपास के द्वारा एग्जैक्ट डिग्री निकालना। और जब आप ऐसा कर पाएंगे तो आप पकड़ पाएंगे कि अरे भाई, मेरे कोने पर तो मैंने पूजा घर बना रखा था नॉर्थ ईस्ट बोल के, लेकिन एग्जैक्टली वो नॉर्थ ईस्ट तो यहाँ आ रहा था जहां हमारा शौचालय है। और आप तो ये सोच के खुश हो रहे थे नॉर्थ ईस्ट में पूजा घर है, दिया जल रहा है, हमको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बट प्रॉब्लम तो हो रही है। समझ गए? तो जो सबसे जरूरी मैं इस पॉडकास्ट में आपको बताने के लिए बुलाया था वो ये था कि भैया, इस तरह का मिस्टेक वास्तु देखते समय खुद मत करिए। एटलीस्ट कोई आपको वास्तु स्पेशलिस्ट वाला गलती कर रहा है तो भैया उसको हाथ जोड़ लीजिए कि भैया आप चले जाओ,
हम नहीं कराएंगे, हम तो डायरेक्शन ही गलत आप बता रहे हो, तो हम क्या वास्तु कराएं? आपका घर पूर्व दक्षिण कोने पर तिरछा है और आप बोल रहे हो कोने पर नॉर्थ ईस्ट। भैया आपके अनुसार दिशा नहीं बदलेगी, जो पूरब दिशा है, हमने पहले बोला सनराइजेज इज द इज ईस्ट यूनिवर्सल ट्रुथ है, सनसेट वेस्ट में होगा यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो आपके ईस्ट वेस्ट के समय जो एनर्जी का फ्लो होगा वो ट्रुथ है। आप वहां पर जो चीज बनाओगे फ्लो अच्छा होगा तो अच्छा, खराब होगा तो खराब होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में एंट्रेंस होते ही अगर कोई ऐसी जगह हो जहां पर कच्ची हो, फर्श न हो, तो जो गेस्ट घुसेगा चप्पल पहन के आपके घर में आएगा, वही कचरा घर के अंदर भी आएगा। यही हाल वास्तु में है। आप एनर्जी को जिस रास्ते इंटर करा रहे हो, वहीं पर आपने टॉयलेट दे दिया, वहीं पर आपने कवाड़ा दे दिया, वहीं पर आपने सीढ़ी दे दिया, वहां पर आपने जूता स्टैंड दे दिया, तो एनर्जी वहां से प्रदूषित होके घर के अंदर आई और पूरे घर के पॉजिटिव एनर्जी को नेगेटिव। बात समझ गए? अब मैं आपको एक एक डायरेक्शंस के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें बताते जा रहा हूं। मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से ये कहने जा रहा हूं कि मैं जल्दी ही फ्री ऑफ कास्ट एक वेबिनार करने जा रहा हूं वास्तु पर, फ्री ऑफ कास्ट, लोगों को एजुकेट करने के लिए। मेरा पर्पज यहाँ पैसा वैसा कमाना नहीं है, लोगों को एजुकेट करने के लिए। एटलीस्ट आप उतना वास्तु जाने कि अपने घर का भला कर सकें। अगर मेरे पॉडकास्ट से 100 आदमी का भला हो गया, आई एम हैप्पी। कि मैं 1 घंटा चिल्लाऊंगा, 100 आदमी का भला हो गया, अपना वास्तु देख लिए, जब वो घर खरीदेंगे, उनका बेटा खरीदेगा, अपनी बहू के लिए ढंग से खरीद सके। हमको किसी ने नहीं बताया, हमने संघर्ष करके सीखा, बट हमसे कोई सीख लेगा, आई एम हैप्पी। अब आपको डायरेक्शन वाला पहले कंसेप्ट समझ गए ना कि गलती कहां कर रहे हैं लोग। अब हम आपके पास आते हैं। घर के वास्तु में योगी राम जी कई सारी चीजें हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं कि अगर वो गलतियां हो जाए हैं तो वो नॉन रिपेयरेबल है। मतलब जिसको ब्लंडर मिस्टेक बोलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया योगी राम जी की ये जो 4 प्रमुख दिशा, उनके 4 प्रमुख कोने, इतना तो प्राइमरली हम बताएंगे पॉडकास्ट में, और डिटेल में हम आपको सारा डिटेल समझाएंगे। 2 घंटे का पॉडकास्ट करेंगे तो प्राइमरली समझा देंगे। ईशान कोण जो होता है वो देवस्थान है, तो उसमें देवस्थान के अलावा कुछ नहीं हो सकता। मतलब उसमें ऑप्शन नंबर 2 इज नॉट। ईशान कोण में क्या क्या हो सकता है? देवता का घर हो सकता है, जलता हुआ दीपक हो सकता है, दीपक रहने का स्थान हो सकता है, आपके कोई शिवलिंग स्थापित हो तो वो हो सकता है, या अगर घर के बाहर ईशान कोण का कोई प्लॉट में ईशान कोण पर, क्योंकि आप तो घर का कोना देखेंगे, फिर आपके प्लॉट का भी ईशान कोण होगा। अगर प्लॉट का ईशान कोण है, वहां पर कोई जलाशय हो सकता है, हैंडपंप हो सकता है, बोरिंग हो सकती है, आम का पेड़ हो सकता है, पीपल का पेड़ हो सकता है, या आंवले का पेड़ हो सकता है, या विष्णु भगवान का मंदिर हो सकता है। क्यों? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 5 तत्व से जैसे शरीर बना है, वैसे ही घर के अंदर भी 5 तत्व की प्रतिनिधित्व है। तो इसके आगे से बढ़ने से पहले एक और चीज आपको बता दूं, आप जान के आश्चर्य होंगे, बहुत आई थिंक इस पॉडकास्ट पे पहली बार सोशल मीडिया पे कोई बता रहा होगा कि जैसे वास्तु हर जगह का होता है, वैसे मनुष्य के शरीर का भी वास्तु। इसी नाते हमारे वेदों में वास्तु पुरुष की एक कल्पना की, क्योंकि सबसे पहले मैं आपको वही बताया था कि चुंबकीय बल रेखाओं, सोने वाला मैं एग्जांपल इस नाते दिया था। वास्तु पुरुष की कल्पना की गई। वास्तु पुरुष की कल्पना में एक इमेजिनरी वास्तु देवता बताया गया कि जिसका हेड जो है वो ईशान कोण में होता है, और उसका लेग और मतलब हाफ कमर से नीचे का पोर्शन साउथ वेस्ट में होता है। मतलब ऐसे तिरछा घर में सोते हैं। तो उसी से इमेजिन करके आप चल सकते हैं कि अगर वास्तु पुरुष का हेड ईशान में है और उस हेड के स्थान पर हमने अगर शौचालय बना दिया, तो आपके घर के वास्तु पुरुष का ही शौचालय हेड खराब। और वास्तु पुरुष है क्या? आपके एनर्जी चैनलाइजेशन का एक रिप्रेजेंटेशन। तो ईशान कोण में मैंने क्या क्या चीज बताया वो आप बना सकते हैं। ईशान कोण जल प्रतिनिधित्व वाला भी कोण है, जहां जल तत्व की प्रतिनिधित्व है। इसी नाते वहां जलाशय बनाते हैं तो हम नीचे चले जाते हैं, पृथ्वी से कनेक्ट हो जाते हैं। आप जब कोई पेड़ बनाते हैं तो उसकी जड़ें कहां जाती है? नीचे। आप बॉटम पे पहुंच जाते हैं। भगवान का शिवलिंग रखते हैं तो भगवान शंकर अपने आप में कितने भारी है, तो वहां पर दब जाते हैं। इसी नाते वास्तु में कहा जाता है कि ईशान कोण की भूमि नीची होनी चाहिए, ऊंची नहीं होनी चाहिए। तो नीची अगर नहीं है भूमि तो क्या करेंगे? हम भगवान शंकर का शिवलिंग रख देंगे।
हम वहां पर हैंडपंप रख देंगे। ऐसा करके हमने वहां के एनर्जी फ्लो को डाउन रखा। क्यों डाउन रखा? आपकी एनर्जी सुबह सुबह कहां से आती है? सनराइजेज इन द ईस्ट। ईस्ट मतलब थोड़ा नॉर्थ ईस्ट से भगवान सूर्य उदय होते हैं, पूरा पूरब से नहीं, हमारे वहां थोड़ा कोने से होते हैं। तो जब एनर्जी वहां से आएगी और वहां आपने ऊंचा कर दिया, हिंड्रेंस कर दिया, तो क्या सनराइजिंग एनर्जी का फ्लो आपके घर में अच्छा आएगा? नहीं। इसी नाते ब्रदर उसको नीचा रखना है। और वहां पर जब आपने जलाशय रखा तो क्या किया? वो जो राइजिंग सन की एनर्जी आई, प्राण ऊर्जा आई, प्राण शक्ति आई, जिससे हम सभी जीवित हैं, वो सबसे पहले आपके जल को प्रभावित की। और वही जल आपके घर में नहाने, पीने, खाने, हर जगह। और जल का मतलब एनर्जी अगर शुद्ध कर लिया आपने, तो आपके पूरे थॉट प्रोसेस को सही। आप जानते हैं साइंस आजकल कहने लगा है वाटर हैज ए मेमोरी। इसी नाते कई सारा एक्सपेरिमेंट किया गया कि गिलास में आप कुछ रख करके बार बार कोई चीज कहिए तो उसके मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर चेंज होता है। इसको हाई डेफिनेशन स्पेसिफिक कैमरे से रिकॉर्ड किया। इसी नाते सनातन धर्म में पूजा से पहले देखे होंगे छोटे से पंचपात्र में या कलश में जल रखा जाता है, क्योंकि वहां पर जो भी मंत्र बोल रहे हैं दे आर ऑल बीइंग रिकॉर्डेड इन द जल, और फिर आप उसी को छिड़कते हैं सो दैट वो मंत्र हमारे अभिसिंचन करके हमारा कल्याण। दिस मच डीप साइंस आवर सनातन एंड हिंदू धर्म है, और वास्तु उसी का एक पार्ट है। ईशान कोण में किसी भी हालत में आपको शौचालय नहीं बना। लोग मेरे से बोलते हैं, मैं बोला भैया आप इसके बाद इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, ईशान कोण में शौचालय नहीं बन सकता, क्योंकि वो देवता का स्थान है, बृहस्पति का स्थान है। बृहस्पति गुरु हैं, देवताओं के गुरु हैं, आपके गुरु हैं, मस्तिष्क के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं, पढ़ाई के कारक हैं। और अगर सोचिए कि अगर आपका ये हेड प्रभावित हुआ तो ईशान कोण में शौचालय बनने से क्या बीमारी आएगी? आप देखिएगा जिन घर में पैरालिसिस पेशेंट हैं 60 to 70% ईशान कोण में शौचालय है। मेरी शर्त है आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए, उनको पैरालिसिस अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, ये सारी चीजें ईशान कोण का शौचालय देता है। मैं कई सारे एग्जांपल, ग्वालियर में पोस्टेड था, एक एयरफोर्स वाला बंदा था, बहुत परेशान था, एक दिन गया वास्तु देखने, ईशान कोण में 2-2 शौचालय। तुरंत ही मैंने ताला बंद के लॉक कर दिया। हमका डोंट यूज दिस, बोला रेमेडी। हम कहा पहले तो बंद करो महीने भर, आफ्टर दैट धीरे धीरे लाइफ सेटल। एट लास्ट ही ज्वाइन इन द रेलवे। मैं लाइव एग्जाम्पल देखा। सर ये इसी में ही प्लॉट का वास्तु और घर का वास्तु इसी में ही आएगा ना सर, ये जो अभी आप बता रहे हैं? इसी में आएगा, बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये पूरा पेज है, ये आपका प्लॉट है। अब इसमें हमने कुछ घर बनाया, ये हिस्सा घर बनाया और ये हिस्सा प्लॉट का खाली हो गया। तो हम क्या करेंगे, जब घर का वास्तु चेक करेंगे तो वहां घर के सेंटर में कंपास रख के उसका नॉर्थ ईस्ट निकालेंगे। लेकिन फिर हम प्लॉट का भी वास्तु चेक करेंगे, और प्लॉट का वास्तु भी प्लॉट के सेंटर का जो पॉइंट होगा, जैसे 20x50 का प्लॉट है तो उसका क्रॉस जहां, वहां वास्तु कंपास रख के देखेंगे कि इसका नॉर्थ ईस्ट कहां पर जा रहा है। तो जब भी घर और प्लॉट दोनों का वास्तु देखें तो घर कंस्ट्रक्टेड एरिया का अलग आप वास्तु देखिए, एंगल अलग निकालिए, और प्लॉट का अलग है। इसका भी एग्जाम्पल मैंने देखा है, मैं आप उसको एग्जाम्पल पा रहा हूं। जनरली आपने देखा होगा फैक्ट्रियों में या बहुत बड़े बड़े जो घर लोग हैं वो क्या करते हैं, डीजी सेट या जनरेटर। हाँ, अलग घर पूरा, योगी राम जी पूरा घर वास्तु से बना हुआ है। और वो क्या किए, पूरा घर तो बहुत बढ़िया, ईशान कोण में भगवान है, शौचालय जहां होना चाहिए वहां है, सब कुछ है, पूजा पाठ चल रहा है। डीजी सेट उठाया, कहां रखें भाई? प्लॉट के कॉर्नर पर डीजी सेट रखा जाएगा। और प्लॉट का कॉर्नर कहां था? जहां पर उनका ईशान कोण आ रहा था वहां पर डीजी सेट। जो बना बनाया काम था सारा कर दिया और डीजी सेट ने खराब। समझ गए? डीजी सेट में है क्या? डीजी सेट में बिजली है, डीजी सेट में डीजल है, डीजी सेट में नॉइज है। आपको चाहिए क्या था? आपको शांति चाहिए थी, प्रदूषण रहित हवा चाहिए थी, सारा का सारा काम उसने खराब कर दिया, डायरेक्शन गलत रहने की वजह से। सोचिए कि कितने बड़े बड़े ब्लंडर मैंने पकड़े हैं। और गलती किसकी? अच्छा मान लीजिए आप अपने घर में डीजी सेट रखें, आपको नहीं पता होगा तो आप तो भाई कोने पर जगह जहां बनेगा वहीं तो रखेंगे भैया। तो ये ब्लंडर से बचना है। अब मैं एक और डायरेक्शन पे आ रहा हूं। ईशान कोण का तो फंडा समझ गए ना? ईशान कोण आपने संभाल लिया, 30% घर की वास्तु का जो आपने संभाल लिया, मतलब आपका पैर अभी बच जाएगा, अभी डिगेगा। दूसरा प्रमुख कोण है ब्रदर साउथ ईस्ट। इसको हिंदी में आग्नेय कोण बोलते। आग्नेय शब्द से ही पता चल रहा है कि अग्नि से उत्पन्न या अग्नि से रिलेटेड
किचन या अग्नि कारक। मेरे भाई, आप भी, हम सब लोग जानते हैं हमारे मनुष्य के शरीर में जठराग्नि होती है, भोजन होता है जो पचाता है, अग्नि होती है। ठीक है, आदमी मर जाता है तो शरीर ठंडा हो जाता है ना। हमारे शरीर के अंदर प्राण चलता है तो हमारी अग्नि है तभी प्राण चल रहा है। और हम पंच तत्वों में जानते हैं, छित जल पावक गगन समीरा। पावक, पावक मतलब उसी अग्नि से आप रोटी बनाते हैं, उसी अग्नि से आपका सारा कुछ बन रहा है, उसी भोजन से आप, क्योंकि अग्नि आप रोटी के माध्यम से ले रहे हैं, बिना अग्नि के नहीं। आप बताइए आग्नेय कोण कितना महत्वपूर्ण है, और उस आग्नेय कोण में क्या होना चाहिए? अग्नि होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? किचन या सब किचन होना चाहिए जहां अग्नि पैदा हो। और लोगों ने क्या बना दिया, हमारे घर पे भी गलती हुई, लोगों ने क्या बनाया, लोगों ने वहां पर शौचालय बनाया और सेप्टिक टैंक बनाया। आपने क्या किया, आप अपने घर की अग्नि को मंद शिथिल कर दिए, ड्रॉप कर। अब आप ऐसे सोच लीजिए, एक एग्जांपल से, आपका घर मान लीजिए, इमेजिन करिए आपका घर नॉर्थ अलाइंड है। दोपहर को सूर्य भगवान आग्नेय कोण पे जाएंगे कि नहीं? जब प्रचंड सूर्य होगा दोपहर का 12 बजे अग्नि, वो वहीं पे जाएंगे और उस आग्नेय कोण पर आपने सोचना और सेप्टिक टैंक बना। तो जो प्रचंड अग्नि आपकी उस आग्नेय कोण से आ रही थी, अब आपने क्या कर लिया, वहां पर शौचालय बना के उस प्रचंड अग्नि को दूषित कर दिया। और ऐसे घर में रहने वाले गृह स्वामी को पेट की बीमारी 100% आनी ही आनी है। मैं भुक्तभोगी हूं उसका। मेरे पिताजी पेट के मरीज थे, मैं भी उस घर में जाके पेट का मरीज हूं। अब तो मैं दूसरे घर में रहता हूं। तो ये आग्नेय कोण में शौचालय बनाने का। अब इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज, आग्नेय कोण सिर्फ अग्नि का कोण ही नहीं है, वो शुक्र का भी कारक। शुक्र ग्रह सुने होंगे, 9 ग्रह भी होते हैं। तो जैसे 5 तत्वों का प्रतीक स्थान ऐसे ही है, ऐसे जो 9 ग्रह हैं उनका भी रिप्रेजेंटेशन हमारे इसी घर में है। कहने का मतलब कि जब आप वास्तु खराब करते हैं तो आप वही नहीं, उस तत्व को नहीं खराब करते, बल्कि आप अपने ग्रह को भी खराब करते। और ये वाइस वर्सा है। 100 बार मैंने इसको चेक कर लिया है। जब आपकी कुंडली में ऐसा ग्रह रहेगा जो आपको पेट का रोग देगा, आप घर बनाएंगे, बाय डिफॉल्ट आपके आग्नेय कोण में शौचालय बन जाएगा। जो व्यक्ति, आप देख लीजिएगा कितना सटीक एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु है, इतना सटीक साइंस है इसमें, कुछ भी धर्म नहीं है, पूरा साइंस है भाई साहब। जब आप जाएंगे ना एस्ट्रोलॉजी में, सब आपको मतलब एस्ट्रोलॉजी का वेबिनार लाऊंगा, भी समझा दूंगा। जब आप देखेंगे इस व्यक्ति के साउथ ईस्ट में टॉयलेट है और उसको पेट की बीमारी है, अगर उसकी कुंडली आप देखेंगे तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं का बृहस्पति ऐसे ईशान कोण में आप देखेंगे कहीं ना कहीं का बृहस्पति गड़बड़ है, कहीं शुक्र गड़बड़। आप देखेंगे कोई ना कोई ग्रह वहां गड़बड़ मिलेगा जो इस व्यक्ति को बीमार। जब आप देखेंगे ईशान कोण में इस व्यक्ति का टॉयलेट बना, इस व्यक्ति को दिमाग की परेशानी आई, दिमागी मरीज बना, आप कुंडली में जाकर देखेंगे बृहस्पति कहीं ना कहीं रोग ऋण शत्रु का घर बोला जाता है, 6th हाउस बोला जाता है, रोग वहां बृहस्पति प्रभावित है जो नीच का है। और वहां बृहस्पति नीच का है तो जब व्यक्ति घर बनाने गया, क्योंकि भाई बृहस्पति नीच का था, उसको अपना फल देना था। कैसे फल देगा? आप जब टॉयलेट बनाओगे तभी तो आपको फल मिलेगा। बाय डिफॉल्ट आप वही करोगे जो आपकी कुंडली कहे। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नहीं, मतलब जो अभी इस प्रोफेशन में 24 घंटा लगे हैं जो लोग, वो क्या करते हैं, वास्तु से पहले उसके मकान, उसके मालिक की, फैक्ट्री मालिक की कुंडली देखते हैं कि भाई इसकी कुंडली में क्या गड़बड़ होने वाला है, वही वास्तु का गड़बड़ ये करेगा ये। समझ गए? अब मैं आपको एक तगड़ा एग्जांपल दे रहा हूँ योगीराम जी, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाए। मैं इंदौर में पोस्टेड था तो मेरे एक मित्र के द्वारा एक व्यक्ति का आया देखने के लिए, वास्तु कुंडली देखने के लिए। तो उनकी लड़की का प्रॉब्लम ये था, 2 एग्जांपल दूंगा, दोनों बहुत वायलेंट एग्जांपल है और वास्तु सुनने वाले लोगों की आंखें खुली रह जाए। पहला एग्जांपल मैं पहले बता देता हूँ। आपको पता ही है मैं एयरफोर्स छोड़ के अभी बैंक ज्वाइन कर लिया हूँ। मेरे पास एक गुड़िया आई, एक लड़की आई खाता खुलाने के लिए। मैंने जब उसका खाता खोला तो उसमें सिस्टम में आया कि ऑलरेडी उसके पास अकाउंट है। मैंने बोला बेटा आपके पास अकाउंट है? तो बोली हाँ मुझे नया अकाउंट चाहिए क्योंकि मेरा तलाक हो रहा है और मुझे पैसे मिलेंगे। मैं तलाक वर्ड सुन करके बहुत पीड़ा में पहुंच जाता हूं कि हाउ समबडी कैन लीव समबडी जिनके साथ रहे और उसका 10 साल का बच्चा, हाउ पीपुल कैन डू इट। मैं इस चीज को आज तक समझ भी नहीं पाया, जिनके साथ आपकी हर इमेजिनेशन, हर ब्रीदिंग आपकी उनके साथ रही, हाउ यू कैन लीव समबडी। तो मैंने उससे बाय डिफॉल्ट पूछा वेयर डू यू लिव। बाय डिफॉल्ट शी वाज लिविंग इन द सेम कॉलोनी वेयर आई वाज लिविंग। सो आई वाज लिटिल मोर इंटरेस्टेड और मेरे को बड़ी दया आ रही। मैं अंदर से व्याकुल हो गया कि इसका क्या करूं। मैंने उसको बोला बैठो, मेरे हस्बैंड डॉक्टर हैं। मैं बोला क्यों ऐसा छोड़ के जा रही हो? बोली नहीं ऐसा रिलेशन। मैंने उससे 2 सवाल पूछा। मैंने बोला प्लीज डोंट माइंड, क्योंकि गर्ल्स थी तो मैंने अपने 1-2 स्टाफ को बुलाया, बैठो बात करते हैं, सो दैट
ऑड न लगे। मैंने बोला अगर बुरा मत मानो तो मुझे ये बता दो, वेयर इज योर बेडरूम? बेडरूम आपका कहाँ पे? बोली सर हमारा 1.5 करोड़ का घर बना हुआ है। और मैं बोला बेडरूम कहाँ? तो बोली मेरा नीचे वाला बेडरूम साउथ वेस्ट में है और ऊपर वाला बेडरूम ब्रह्मस्थान में। ब्रह्मस्थान मतलब सेंटर ऑफ द हाउस। सेंटर ऑफ हाउस। भाई साहब ये दोनों के दोनों स्थान बेडरूम के लिए 200% निगेटिव। और इतना ही नहीं, व्हेन आई आस्क्ड कि प्रेजेंटली आपके हस्बैंड कहाँ पे सोते हैं, जो जगह उसने बताया वो जगह हम लोग वास्तु में और कुंडली के अनुसार उसको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की ही जगह पे। आप सोचिए कि आई वाज एस्टोनिश्ड, मुझे खुद इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा था कि क्या इतना सटीक मैं कैसे जान सकता हूं भाई। फिर मुझे लगा नहीं भाई, मैं तो जो पढ़ा वही मैंने पूछा ना। फिर मैंने उससे बोला कि आप अगर 3 महीना पहले मिली होती मैं आपको रेमेडी बताता, आप अपना बेडरूम चेंज करती तो आपका तलाक हो जाए। अल्टीमेटली क्या हुआ मैं जानता नहीं, शायद तलाक उसका हुआ। एक और एग्जांपल आपको बता, एक मेरे मित्र के द्वारा एक कुंडली देखने के लिए आई, उनकी लड़की शादी के लिए रेडी नहीं हुई। शी वाज नॉट गेटिंग रेडी फॉर मैरिज। अब आपको बताएंगे तो आप योगीराम जी इतना सरप्राइज होंगे कि हाउ मच साइंटिफिक दिस थिंग इज देयर। तो कुंडली में कहीं भी कुछ गड़बड़ नहीं मिल रहा था। कुंडली में 7वां घर विवाह का था, विवाह का मालिक बृहस्पति अच्छे जगह बैठा हुआ था, कोई पाप ग्रह उसको देख नहीं रहा था। हर जगह से मैं देख लिया, कोई नीच एंगल नहीं था, सब कुछ ठीक था। मैंने बोला कुंडली सही है? बोली हाँ कुंडली सही है, बिल्कुल ठीक था, सारी चीजें सही मिल रही थी, एजुकेशन एवरीथिंग। बट 30-32 साल की उम्र हो गई, शी वाज नॉट गेटिंग रेडी फॉर मैरिज। मैंने बाय डिफॉल्ट जब उनसे बात करने लगा जिसके थ्रू, तो मैंने एक चीज बोला, हमने कहा कि सर आप अपने घर का थोड़ा हर चीज बताओ ना, कहाँ क्या है। मैंने उनसे पूछा कि आपकी बेटी का बेडरूम बताइए कहाँ। मैं एक्चुअली उनके पिता का वास्तु देख रहा था कि पिता से कुछ गड़बड़ हो रहा होगा, तो वो पहले समझा नहीं पाए। फिर मैं बोला कंपास लेके जाओ, कंपास लेके खड़े रहो, मुझे उस एंगल बताओ क्या क्या चीज मैं देखता चला जाऊं। पहले उन्होंने बताया यहाँ स्टोर है। मैं बोला नॉर्थ ईस्ट पे चेक करो, 90 डिग्री से 0 डिग्री से पहले वाला एंगल। बोले नॉर्थ ईस्ट में तो मेरा कमरा। हमने कहा आपका कमरा? कमरे के अंदर जाओ। बोले नहीं ये यहाँ पे बेटी सोती है। हमने कहा कब से? बोली 3 साल से। नॉर्थ ईस्ट अभी मैंने आपको बताया था योगीराम जी, नॉर्थ ईस्ट भगवान का कमरा है, देवता का कमरा है, बृहस्पति का कमरा है, गुरु का कमरा है, ज्ञान का कमरा है। और वहां पर आप एक युवती लड़की को जो विवाह के लिए तैयार हो रही हो वहां पे सुला दिए, आपने उसका बेडरूम बनाया। वो करती क्या थी? वो महाभारत पढ़ती थी, रामायण पढ़ती थी, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ती थी और किसी गुरु से मेडिटेशन वगैरह लेकर के वो अपने को कट ऑफ कर रही थी। भाई बृहस्पति तो बृहस्पति का प्रभाव डालेंगे ना। राइट। और ये सारे लोग कुंडली और सारा उपाय करके रह गए। असली प्रॉब्लम ये था कि उसका बेडरूम, भाई वो जगह ही है, वो निर्वाण की जगह है, वो गुरु के प्रति आकर्षण की जगह है। वहीं पर रहते रहते वो, नाम नहीं लूंगा, एक गुरु के संपर्क में आ गई वो। मैंने उसको समझाया, हमने कहा भैया बच्ची से बता, हमने कहा बेटी आप अपना बेडरूम चेंज। और 6 महीने के बाद उनकी लड़की की शादी। अब आप सोचिए कि वास्तु और एस्ट्रोलॉजी कितना कनेक्टेड है और कितने सटीक। समझ आ गए आपको? आज के पॉडकास्ट में आनंद आ रहा है योगीराम जी? तो मैं आपको 2 बड़े ब्लंडर मिस्टेक्स जो होते हैं, वो जो नहीं, कम से कम जो ये पॉडकास्ट सुन लें, मेरे से आगे कनेक्टेड होंगे नहीं होंगे बात की बात है, एटलीस्ट इससे इतना बेनिफिट तो हो जाए कि नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट और साउथ ईस्ट का टॉयलेट तो हटा दें। आप जानते हैं वास्तु के अंदर एक गर्भवती महिला का बेडरूम कहां पर होना चाहिए ये भी बताएं। और अगर वह बेडरूम जो गलत डायरेक्शन है वास्तु के अनुसार गर्भवती महिला का वहां रखा जाए, 70 to 80% केस में बच्चा सिजेरियन पैदा और उसमें विकलांग होने का चांस। नहीं, मैं सर चाहूंगा कि आजकल बहुत सारे यंगस्टर्स भी में ये इशू आता है, कंसीव करने का इशू आता है। गलती किसकी नहीं ये तो नहीं जान सकते, बट हाँ जब वास्तु से इसका समाधान है तो डेफिनेटली मैं चाहूंगा बहुत बढ़िया जैसे जो है यंगस्टर हैं या न्यूली मैरिड हैं वो कैसे जल्दी कंसीव करें और कंसीव करने के बाद बच्चा जो है माता, उन दोनों की हेल्थ अच्छी रहे, तो वो कौन सी जगह पे उनका बेडरूम हो सर, इसके बारे में बताइए। मैं आपको बताता हूँ। अब जिस नॉर्थ ईस्ट में मैं उस बच्ची की बात कर रहा था कि वहां सोने से उसका दिमाग इधर चला गया, उसी नॉर्थ ईस्ट में तो भगवान का घर है, लेकिन अगर दाएं बाएं करके आप कोई बेडरूम डाल दिए, अगर उसी नॉर्थ ईस्ट के दाएं बाएं करके आप अपने घर के बुजुर्ग को सुला दें तो क्या होगा? उनकी भक्ति बढ़ती है, उनकी जो अंतिम यात्रा है वो सुखद होती है, उनकी मृत्यु शांत होती है, उनकी भगवान में प्रेम होता है और भगवान के प्रति उनका आकर्षण बढ़ता है। यही काम 70 साल का कोई बुजुर्ग है, उसका बेडरूम वहां पर डाल दीजिए,
वही बेडरूम उसके लिए सफल जीवन बना। समझ गए बात को? जो एक क्योंकि उस समय क्या 70 साल घूम रहे, क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए, कनेक्टिविटी चाहिए, ईश्वर चाहिए, भक्ति चाहिए, लोगों से कटना चाहिए, भगवान की भक्ति में चलना। अब आपका जो सवाल था कंसीवर, मैंने जब आपको साउथ ईस्ट का टॉयलेट बताया था अग्निकोण का, योगी राम जी, शरीर की जो अग्नि है ना, जो हम भोजन करते हैं उससे 40 शेर जब हम भोजन करते हैं तो 1 तोला शुक्र बनता है, वीर्य बनता है। रस भोजन से रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, वीर्य बनता है। अब आप सोचिए कि अगर कोई खाना बन रहा हो, उसकी आंच अगर या लौ जो है धीमी है, तो क्या अधपका खाना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? या लौ कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, गांव में लकड़ी का खाना बनाते थे, बुझ गया, जल गया, खाना आधा पका। यही हाल मनुष्य के शरीर में। जब आपके वास्तु के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आपका आग्नेय कोण प्रभावित होगा, जब आग्नेय कोण प्रभावित होगा तो सिर्फ आपका पेट का स्वास्थ्य प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि अग्नि मध्यम हुई तो आपका पाचन मध्य होगा। ये जो आग्नेय कोण है ये शुक्र का भी कारक और शुक्र भी प्रभावित होगा। ऐसे लोगों के अंदर जो स्पर्म काउंट है या शुक्र ये कमजोर हो जाता है, ऐसे लोगों के दाम्पत्य जीवन में बच्चा देर से पैदा होता है या शुक्र कमजोर होने की समस्याएं या मेडिकल तमाम सारे ऐसे इश्यूज आते हैं। तो जो आपका सवाल था उसका जवाब यही मिल गया कि शुक्र वहां पे कमजोर होता है। अगर वहां टॉयलेट बना तो सबसे पहले वहां। दूसरे आपने पूछा 2 चरण है, कंसीव होने के पहले और कंसीव होने के बाद। दोनों अगर हम 2 बेडरूम में हम अगर बच्चे को शिफ्ट कर देते हैं तो प्रॉपर गाइडेंस लेकर के, घर की वास्तु देख करके, कंसीव होने के बाद अगर हम उसको ईस्ट डायरेक्शन या नॉर्थ ईस्ट से थोड़ा हट के राइट में, मतलब नॉर्थ ईस्ट भगवान का हो गया, इस नाते मैंने 16 दिशाएं बताई थी, नॉर्थ ईस्ट भगवान, उससे थोड़ा सा हट करके आप ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बीच में अगर बेडरूम डालते हैं, आफ्टर कंसीव डिलीवरी शांति से हो जाती है, बच्चा तेजस्वी होता है और बच्चा की कुंडली जब आप देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे सूर्य मजबूत मिलेगा। बाय डिफॉल्ट ऐसा हो जाएगा, क्योंकि जिसके सूर्य की कुंडली मजबूत होने वाली है वही वहां पर जाकर बेडरूम बनाएगा। तो किसी अच्छे एक्सपर्ट वास्तुविद से आप राय लेकर के जब आप प्लानिंग करते हैं, क्योंकि गृहस्थी कोई खेल नहीं है, ये एक दिन का कोई काम नहीं है, इसमें बहुत प्लानिंग करके आप काम करते हैं तो आपका काम सफल है। ऐसे ही घर के अंदर सारी दिशाएं, जो घर का नॉर्थ है वो कुबेर की दिशा होती है, कुबेर धन का मालिक है। तो धन तो आपके पास है, लेकिन धन कैसे है? आप लोन ले रहे हैं और काम कर रहे हैं, उसको धन नहीं बोला। धन का मालिक संचित धन, जिसको धन बोलते हैं। नॉर्थ डायरेक्शन आप खराब कर लिए, अगर आपने नॉर्थ में शौचालय बना लिया, एग्जैक्ट नॉर्थ की बात कर रहा हूं, मतलब मैं नॉर्थ ईस्ट वाला तो बता ही दिया, मैं एग्जैक्ट नॉर्थ की बात कर रहा हूं। अगर आप एग्जैक्ट नॉर्थ में आपने शौचालय बनाया तो आपका कुबेर खराब हुआ, नॉर्थ डायरेक्शन खराब हुआ। और नॉर्थ डायरेक्शन जो है बुद्ध का भी डायरेक्शन है। तो आपकी कुंडली में जब बुद्ध दूषित होगा तो आप क्या करेंगे? घर बनाएंगे तो नॉर्थ में टॉयलेट बना लेंगे, क्योंकि बुद्ध को तो वहां डिराइव करके लेके जाना है, तो आपकी एक्टिविटी ऐसे कराएगा वो। बुद्ध खराब होगा तो आपके और भी बुद्ध से रिलेटेड जो बीमारियां आएंगी, बुद्ध सिबलिंग्स का कारण है, आपके भाई बहनों से रिश्ते खराब हो जाएंगे, आपका कैश फ्लो कम हो जाएगा, रोजी रोटी चल रही है, कैश फ्लो कम हो जाएगा। बुद्ध जल तत्व है, मतलब जैसे शरीर के अंदर खून बहता रहता है, वैसे पैसा जब फ्लो होता रहता है तो आदमी प्रोग्रेस करता है, वो रुक जाएगा। तो आप सोच लीजिए कि कितनी साइंटिफिक रिसर्च इस पर कर करके हमारे विद्वानों ने हमको आपको पढ़ाया है। और ये विद्या कुछ लोगों के पास सीमित है और कुछ आधे अधूरे, जैसे मैंने झोला छाप डॉक्टर का एग्जांपल दिया, वैसे ही लोग, समझ गए? सर मूविंग टू अदर डायरेक्शन, सर उनके बारे में प्लीज बताइए। देखिए, अब इतने डायरेक्शन है, सब में आप चले जाएंगे तो हर डायरेक्शन के बीच में, जैसे बताया साउथ, साउथ ईस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, हर डायरेक्शन का वो है, वो एक में कवर करना संभव नहीं है। बट ये जो मेन जो 2 ब्लंडर थे वो मैंने आपको बताया। इसी प्रकार से अब साउथ ईस्ट मतलब हर चीज का है, दक्षिण में क्या रखना है, बच्चे का स्टडी रूम कहाँ रखना है उसको भी वास्तु में बताया जाता है। साउथ ईस्ट में चले गए, साउथ वेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साउथ वेस्ट में भी लोग सेफ्टी टैंक बना करके गलती करते हैं। साउथ वेस्ट की भूमि नीची नहीं होनी चाहिए, साउथ वेस्ट की भूमि ऊंची होनी चाहिए। कई लोग साउथ वेस्ट से एंट्री करते हैं तो वहां घर को नीचा बना देते, समझ गए? तो साउथ वेस्ट में कई लोग सेफ्टी टैंक बना देते हैं, वो सेफ्टी टैंक साउथ वेस्ट में बहुत घर खराब देता है। और प्राय है वो वही लोग गलती करते हैं जिनके घर में कोई पितृ दोष होता है, क्योंकि वो एक तरह से
राहु की दिशा है। मैंने आपको बताया ना, पंच तत्वों के साथ में 9 ग्रहों की भी दिशा है। वो जब मैं वेबिनार लाऊंगा एक एक ग्रह का मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, कौन से डायरेक्शन है, नॉर्थ है, साउथ, साउथ ईस्ट में 15 डिग्री 20 डिग्री आगे पीछे, तो राहु की दिशा है। इसी प्रकार से दक्षिण को यम की दिशा बोला जाता है, यम मतलब यमराज की दिशा। वहां मंगल की भी दिशा पास में है। मंगल एनर्जी का कारक है। अगर आपकी एनर्जी अच्छी नहीं है, जीवन में आगे नहीं बढ़ेंगे आप। एनर्जी ही आपको आगे बढ़ाती है। तो अगर दक्षिण डायरेक्शन आपने खराब किया तो आपने अपने मंगल को खराब किया। कुछ लोग कहते हैं कि दक्षिण से मतलब साउथ एंट्री वाले घर नहीं खरीदना है, प्लॉट नहीं खरीदना है। ये एक रूल सब पर लागू नहीं होगा। अगर उस व्यक्ति की कुंडली में मंगल खराब है तब तो दक्षिण की, आप समझ गए लॉजिक, दक्षिण की एंट्री से, क्योंकि मंगल वहां पर है, उसका मंगल खराब है तो दक्षिण की एंट्री वाला घर सूट नहीं करेगा। लेकिन अगर उसकी कुंडली में मंगल अच्छे जगह पर है और उसका दक्षिण एंट्री भी है और उसने मंगल के थोड़े से उपाय कर लिए और वो जमीन से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करने लगा, अरबपति बन जाएगा, बड़ा प्रॉपर्टी बिल्डर बन जाएगा। वही घर हमने देखा है, लोग एक घर में फ्लैट में रहते थे, बिजनेस नहीं चला, दूसरे घर में गए, बिजनेस चलने लगा, और जिसका पहले था उसका डूब गया। क्यों? ये घर उसको सूट नहीं कर रहा था, उसकी कुंडली के अनुसार ये घर उसको सूट करने लगा। क्यों? क्योंकि उसकी ग्रहों की प्लेसमेंट भी तो कहीं पे है। भाई किसी की बॉडी में मंगल तत्व तो कम था, वो ऐसे घर में गया जहां पर मंगल तत्व की प्रमुखता थी, उसका मंगल मजबूत हो गया तो मंगल से रिलेटेड काम करने लगा वो। समझ गए योगीराम जी? तो इसी प्रकार से हर डायरेक्शन पितृदोष रहेगा तो साउथ वेस्ट में सेप्टिक टैंक आ जाता है। और पितृदोष वाले की कुंडली में आप जाके देखेंगे 5वें घर में 8वें घर में राहु बैठा होगा या कोई ना कोई इस तरह का ग्रह बैठा होगा जो उसका पितृदोष करा रहा हो। पितृदोष के बहुत सारे लक्षण भी हैं, पितृदोष के कारण भी मैं एस्ट्रोलॉजी वाले उसमें बताऊंगा। पितृदोष का सबसे बड़ा कारण यह है, पितृदोष उसी को होता है जिनके घर में जब कोई पूर्वज मरते हैं तो उनका अंतिम क्रिया और संस्कार जो 12-14 दिन करते हैं ठीक से नहीं किया जाता है, वहां पितृदोष बनता है। तो ऐसा नहीं कि वो जस्ट हमारे घर में, हो सकता है हमारे 4, 5, 6 पूर्वज पहले किया। इसी नाते हमारे सनातन धर्म में जब हम कहीं जाते हैं तो हम पिंडदान करते हैं, उन समस्त पितरों को याद करके, या पितृपक्ष आता है तो समस्त पितरों को याद करके देते हैं कि भाई कोई भी ऐसा हो जिसको ना मिला हो तो हमारे इस जल को और अन्न को ग्रहण करे, ऐसा हमारा फीलिंग। राइट। सर आपने इस टेक्निकलिटी से बताया और इसको रिलेट किया एस्ट्रोलॉजी से। मैं एक और बहुत अहम सवाल पूछना चाहूंगा क्योंकि ये बहुत अक्सर पूछा जाता है और इसके बारे में मैं और डिटेल में जानना भी चाहूंगा कि हम जब भी घर लेते हैं, जब मैं घर की बात करूं, फ्लैट की बात करूं, या मैं बात करूं ऑफिसेस की बात करूं, ऑलरेडी पहले से बना बनाया रहता है। सो अब उसमें तोड़फोड़ करना, या मैं ये कहूं कि अब उससे अलग होना या उसको बेचना संभव नहीं है। तो उस कंडीशन में मैं जब वास्तु की जब मैं बात करूं तो कैसे सुधारा जा सकता है या जो बुरे प्रभाव है उसको कम किया जा सकता है? क्योंकि फ्लैट मिल गया है, अभी हमने ले लिया है, वो गलती हो गई है, और इतना बड़ी रकम इंस्टॉलमेंट की जब बात करूं, उसमें जो भी अपन ने लगाया, बिजनेस में जो लगाया, वो ऑलरेडी लग चुका है, तो ऑलरेडी बन चुका है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता, चेंज नहीं करा जा सकता। तो क्या बिना चेंज करे भी वास्तु के इफेक्ट को पॉजिटिव और जो नेगेटिव है उसको और कम या जीरो करे, ऐसा कुछ है क्या? जी देखिए, बात सही है। अगर मैं डॉक्टर हूं, मैं सिर्फ आपकी बीमारी बता दूं कि आपको बुखार है और मैं इलाज न करूं तो फिर हमारे डॉक्टर बने रहने का क्या? तो हमारे शास्त्रों में योगीराम जी जो ज्ञान है वो वास्तव में इस नाते थोड़ी है कि हम विद्वान बन के अपने घूमे कि हम बहुत जानते हैं। उसका पर्पज भाई मानवता की सेवा के अलावा और कोई पर्पज नहीं है। चाहे हम भागवत के विद्वान हो, भागवत का भी मैंने आपके साथ पॉडकास्ट किया ही है, हम भागवत के विद्वान हैं, हम भागवत जब आपसे कहते हैं तो खुद आह्लादित होते हैं और आपको हम भक्ति के मार्ग पर ले जाते हैं। अल्टीमेटली आपका कल्याण ही, मनुष्य मात्र के कल्याण के अलावा सनातन धर्म का और कोई उद्देश्य नहीं है। चाहे भक्ति हो, चाहे वास्तु हो, चाहे भाई एस्ट्रोलॉजी में हम आपकी कुंडली देख करके अगर हम बता दें कि आपको 1 साल बाद कोई दिक्कत आने वाली और उपाय ना बता पाए तो फिर हम तो मतलब बस हम सिग्नल मैन हो गए ना। ठीक है, अपने को तो स्टेशन मास्टर बनना है ना कि ट्रेन आ रही है, आपका ट्रैक हम बदल ले सो दैट क्लैश ना हो। नहीं तो हम तो सिग्नल मैन बन गए, 4th क्लास एम्प्लॉई हो गए, अपने को तो 4th क्लास टॉप ऑन वाला काम करना है। राइट। तो आपका सवाल बहुत वाजिब है कि हम कितने बड़े ज्ञानी हो, क्या करेंगे अगर हम समस्या का समाधान न बता पाए। तो इसमें क्या है, जैसे कुछ अपराध होते हैं जिनका कोई प्रायश्चित नहीं होता है, उसी प्रकार से वास्तु में भी कुछ ब्लंडर मिस्टेक्स जब हो जाते हैं तो उनके
टोटल उनके प्रभाव को हम न्यूट्रलाइज नहीं कर पाते, लेकिन उपाय के द्वारा कुछ हद तक तो हम प्रभाव न्यूट्रलाइज कर ही लेते हैं। अब मैं एग्जांपल बताऊंगा। बट कोई ये कहे कि हमने भाई फ्लैट खरीदा, हमने घर खरीदा, उसमें वास्तु दोष था और हमने किसी पंडित जी से बात कर ली, उन्होंने कुछ उपाय बता दिए और सारी वास्तु दोष खत्म हो गई, ऐसा नहीं। योगीराम जी, मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक बता देता हूं और आपके काम के लिए और सारे व्यूअर्स के लिए, कि आजकल हमारे युवाओं को पता ही नहीं कि जब घर खरीदते हैं या नए घर में गृह प्रवेश करते हैं तो करना क्या चाहिए। सबसे बड़ा वास्तु दोष वहीं से स्टार्ट। आज के डेट में युवा क्या करते हैं, घर खरीदा और घर में बोला नए घर की पार्टी दे रहे हैं। मेरे भाई, नए घर की पार्टी नहीं है, आपको देवताओं का आह्वान करके उनको खुश करना है। वास्तुदेव नमस्तुभ्यम, वास्तु देवता की ही पूजा की जाती है। हम यज्ञ करते हैं तो भी बोलते हैं वास्तुदेवताभ्याम नमः। तो वास्तुदेव का पूजन ही नहीं क्या किया। यंगस्टर घर खरीदे, IT इंजीनियर है, 10 लड़के बुलाया, पंडित जी को बुला के सत्यनारायण कथा कहा, चले गए और डिनर पार्टी कर ली, उसमें भी नॉनवेज बना लिए। तो आपकी सारी वास्तु आपने तो ऐसे चौपट कर ली। मैं आपको काम की चीज बता दें, जब भी कोई नया घर खरीदे तो आपका वास्तु तो बात की बात है, अगर ये आप कर लेते हैं तो आप कुछ वास्तु को तो ऐसे बैलेंस कर लेंगे जो गड़बड़ होगा। सबसे पहले वास्तुदेव मंत्र का जप कराना चाहिए पंडित जी को बुला। और जब आप जमीन से या नींव से घर बनाते हैं तो वासुकी नाग की एक प्रतिमा आती है, छोटी सी चांदी की और सोने की, उसको जमीन की नींव में डाला जाता है वास्तु पूजन कर। राइट। बात समझ गए? आप देखे होंगे अपने घर में या अपने पिताजी वगैरह जब घर बनाएंगे। एक्चुअली हमारे अब आज के डेट में कोई कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। मल्टी स्टोरी में कहाँ करेंगे वो तो, लेकिन जो लोग कर पा रहे हैं तो उसमें क्या है, आप जमीन के अंदर ही, क्योंकि भाई आप ये पृथ्वी वासुकी के ऊपर ही, भगवान शेषनाग के ऊपर हम उनको खोद के उनके ऊपर अपना आधार बना रहे हैं, उनको प्रणाम करते हैं। हमारे सनातन धर्म में सूर्य, चंद्रमा, नदी, माँ गंगा, पृथ्वी, पेड़, पीपल, हम प्रकृति के हर तत्वों को धन्यवाद देते हैं, नमस्ते करते हैं। माँ पृथ्वी की पूजा करते हैं, ओम पृथ्व्यायता लोकादेवतम विष्णुदत्तम चतारे मामदेव पत्यम कुचासनम। ये तो सारे प्राकृतिक तत्व है ना, हम इनकी पूजा करते हैं। हमारे सनातन धर्म में ईश्वर के ही ये सारे अंग अवशेष बताए गए हैं कि भगवान विष्णु के ये अंग पहाड़ है, ये अंग पृथ्वी है, ये अंग, तो हम उन्हीं की तो पूजा कर रहे हैं। तो हम उन्हीं पर अपना नींव डाल रहे हैं, तो हम पूजा करते हैं। उसमें नींव की पूजा करने से क्या होता है, एक तो भगवान के प्रति श्रद्धा, दूसरे क्या, अगर जमीन में किसी प्रकार की अशुद्धि हुई, जैसे जमीन कभी मान लीजिए वहां श्मशान घाट रहा हो, कभी भट्ठा रहा हो, कभी कोई ऐसे प्रदूषित जमीन रही हो, कोई गलत बात हुई हो, तो उसको आप तो पता नहीं आपको हिस्टोरी, तो इस प्रकार आप जमीन को शुद्ध। दूसरे, जब आपका ये जमीन का काम हो जाए, गृह प्रवेश हो, तो आपको मिनिमम क्या काम करना चाहिए, एक तो वासुदेव मंत्र का जप, उसके बाद हवन, उसके बाद कन्या भोज, और उसके बाद गौ दान, मतलब गाय को दान, और आपके किचन में जो आप पहली बार अग्नि जलाएंगे उस अग्नि की पूजा। इतना चीज करना पड़ता, और इतना चीज आप करते हैं तो आपका वास्तु ऐसे ही बैलेंस। जहां कन्या भोज हो गया, छोटी बच्चियों को आपने खिला दिया, आपका वास्तु ऐसे ही गड़बड़ रहेगा, बैलेंस हो जाएगा। गाय को आपने भोजन करा दिया, बैलेंस हो गया। अग्निदेव पहली बार जब आपने चूल्हा जलाया तो आपने पूजा कर लिया, बैलेंस हो गया। और उसके बाद अगर किसी प्रकार का एंगल पे कोई वास्तु दोष है तो जो विद्वान आपको उपाय बता रहा है उस उपाय को करने से आपका वास्तु कुछ हद तक शांत होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बता, जैसे आपके ईशान कोण में गलती से पूजा घर नहीं बनता, ईशान कोण में आपने कुछ और बना लिया, पूजा घर आपका कहीं और है, लेकिन आप इतना तो कर सकते हैं कि उस घर के ईशान कोण में छोटी सी जगह पर दीपक जला दें रोज। आप छोटा सा घी का दिया तो जलाने भर की जगह मिल जाएगी ना, हमने भी किया है। छोटा सा कोई स्टैंड बना के एक छोटा सा पीतल का दीपक जला दीजिए, आपने 50% बैलेंस कर लिया। इतना तो कर सकते हैं कि वहां पर एक लोटे का कलश भर के रख दें और उसमें आम के पत्ते रख दें और जब सूख जाए तो बदलते रहें, ये तो कर सकते हैं। जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया कि आग्नेय कोण मतलब साउथ ईस्ट, जहां टॉयलेट आ गया था, मैं बोला था ना कि आपका अग्नि बंद होगा। अब मान लीजिए वहां कुछ नहीं हो पा रहा है तो वहां आपको क्या करना है, बाथरूम के अंदर रेड बल्ब्स 2-3 लगा और बाथरूम की इंटरनल दीवार को रेड कलर से पेंट, ठीक है। और वहां पर जो सन की एंट्री हो रही है दोपहर को, एंट्री को थोड़ा ब्लॉक कर लीजिए, क्योंकि हमको सन और ये अग्नि को, ये जो गंदा पानी था उसका बैरियर बनाना था। इस प्रकार से कई सारे छोटे छोटे उपाय करने से आपका काम बन जाए। जैसे मान लीजिए किचन वहां बनाना था, किचन गलत डायरेक्शन में बन गया
तो आप इतना तो कर सकते हैं कि किचन में जो स्लैब है और जो महिला भोजन बना रही है उसका डायरेक्शन चेंज करके पूरब पश्चिम कर लें, जिससे उस महिला का डायरेक्शन पूरब की तरफ हो जाए। ये तो कर सकते हैं। राइट राइट। कई सारे लोगों के मैंने किचन में ये देखा है योगीराम जी, कि जहां पर उनका चूल्हा जलता बगल में ही टैप है, आग पानी एक साथ सटा दिए हैं। तो एटलीस्ट उसको दूर करके उस डायरेक्शन को थोड़ा सा तो अग्नि को आप संभाल सकते हैं। राइट। तो ऐसे बहुत सारे उपाय हैं। कई सारे तांबे के कई सारे तार या कॉइल कई जगह रखने की जरूरत होती है। बुद्ध का स्थान ऐसे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, बुद्ध के स्थान में चावल गेहूं की भरी बोरी को एक जगह कहीं स्थिर रख दीजिए। इस तरह से डिफरेंट डायरेक्शंस को मजबूत करने और स्ट्रांग करने के कई सारे उपाय हैं। मैं इन्हीं सब उपायों को अपने आगे आने वाले एक फ्री अवकाश वेबिनार में लेकर के आऊंगा, जिसमें लोगों के शंकाओं का समाधान है। आज इसीलिए मैं आपके साथ उपस्थित हुआ। सर बहुत बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। सर मैं आखिर में सर मैं 2 सवाल मैं और पूछना चाहूंगा, एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, सवाल नहीं सर। आपकी और कौन से किताबें हैं सर, इनके बारे में बताइए। और सबसे महत्वपूर्ण, आपका जो आगामी जो वेबिनार आने वाला है ये सर कब से है, किस किस मीडिया पे आने वाला है, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे है, और लोग आपसे कैसे जुड़ सकते हैं इसके बारे में जानने के लिए या आपसे गाइडेंस लेने के लिए, सर इसके बारे में प्लीज बताइए। ठीक है, मैं एक तो अपना जो एक नंबर हेल्पलाइन नंबर है जिस पर सब लोग मेरे से हेल्प मांगते रहते हैं वो नंबर दे दूंगा, उसको नीचे आप फ्लैश कर दीजिएगा। यस। उस पर लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैं कॉल अटेंड नहीं कर पाता क्योंकि ऑफिस में रहता हूँ, तो उस पर मैसेज करेंगे तो जब मैं टाइम होगा तो रिप्लाई कर दूंगा। वेबिनार का इन्फॉर्मेशन मैं फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब का जो मेरा चैनल है युग परिवर्तन, उस चैनल पर भी मैं वेबिनार का अनाउंसमेंट कर दूंगा। एक्चुअली क्या है, मेरे पास टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट नहीं है। मेरा लड़का एक्चुअली अभी पढ़ाई कर रहा है तो उसको डिस्टर्ब नहीं कर पाते, मैं हूँ अकेला। तो मैं ब्रांच से जब आता हूँ फिर मैं पूजा पाठ और सारी चीजों में, मेरा बीच में स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो गया था, तो जैसे ही मुझे थोड़ा टेक्नोलॉजी सपोर्ट, जैसे आज ही मुझे सेटअप करने में थोड़ी दिक्कत आई तो टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट हो गया और मैं थोड़ा जूम वगैरह को अच्छे से सेट कर पाया, या कहीं से मैं परचेज इसका कुछ लिंक वगैरह ले लूंगा, तो मैं तुरंत ही बताने वाला हूँ। मैं भी उतना ही उत्सुक हूं कि मेरे पास जो नॉलेज भगवान ने दिया है वो मैं सबको बांटूं और उसमें से किसी का भी भला हो जाए। आई विल बी थैंकफुल टू द गॉड एंड हिम बोथ। आज आपने किताबों के बारे में पूछा, मैं एक और मैं आपको इंटरेस्टिंग किताब आपको दिखा देता हूँ। मैं इसका लिंक आपको भेज दूंगा। मेरी एक किताब है तीसरा नेत्र। तीसरा नेत्र क्यों इसका शीर्षक में दिया, हमारे आपके पास ये 2 आंखें हैं और यहाँ बीच में एक तीसरी आंख भी बोली जाती है ना, राइट। इन 2 आंखों से हम दुनिया को देखते, तीसरी आंख से हम अपने अंतर या जगत को देखते और ब्रह्मलोक की यात्रा करते। जब किसी व्यक्ति का ये तीसरा नेत्र जागृत हो जाता है या विवेक जागृत हो जाता है तो वो दुनिया में रह करके भी दुनिया की घटनाओं को एक विशिष्ट दृष्टि से देखता है, विवेक दृष्टि से देखता है। हमने इसी नाते उसका नाम तीसरा नेत्र लिखा, क्योंकि हमको दुनिया में कोई भी चीज परमानेंट नहीं दिखती है। इसी नाते हमने एक चैप्टर लिखा, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। पहला चैप्टर यही लिखा। ग्रेट। मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसा नहीं है? अभी मैं आपसे इसी बात को प्रूव कर लूंगा। जब कोरोना आया था तो करोड़ों रुपए रखने वाले लोग की पत्नी की माँ की गोद में उनके बेटे एक्सपायर कर गए और ऑक्सीजन नहीं मिला। उस माँ से पूछिए कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या है कि नहीं। ऐसे तो योगीराम जी दुनिया बहुत अच्छी लगती है। भोपाल के लेक के बगल में बैठ के चाय पीजिए, वोटिंग करिए, मॉल घूमिए, गोवा जाइए, दुनिया बहुत अच्छी लगती है। लेकिन क्या दुनिया अच्छी है? ऐसे नहीं है। उससे पूछिए जो अपने बेटे को बड़ा करके 25 साल की और बहू आई बोली बुढ़िया घर से निकल जा, तो पूछिए ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या है या नहीं। तो मैंने पहला चैप्टर यही लिखा क्योंकि मुझे ईश्वर और गुरु की कृपा से यह समझ बचपन से विकसित हो गई थी कि ब्रह्म सत्यम और जगत मिथ्या। और मैं छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। यह मनुष्य पूरे सृष्टि का सबसे विवेकवान प्राणी है ना, लेकिन मैं प्रूव कर देता हूँ। सिगरेट के डिब्बे पे क्या लिखा रहता है? कैंसर का फोटो बना रहता है और लिखा रहता है कैंसर इंजुरियस फॉर हेल्थ। और आदमी बड़े स्टाइल से जाके सिगरेट पीता है और वो एमटेक बीटेक है, डॉक्टर है, मैनेजर है, ऑफिसर है, एमबीए है, और बोलता है कि नहीं मैं तो बहुत बुद्धिमान हूं। ये मनुष्य क्या करता है?
5 लाख रुपए दहेज कम मिला तो एक कन्या को जला देता है, मर्डर कर देता है। 5 लाख रुपए उसके जीवन की कीमत है। और मनुष्य बुद्धिमान है क्या? ये मनुष्य क्या करता है? 7 साल की किसी कन्या के साथ दुष्कर्म करता है और 20 साल की जेल काटता है। तो क्या मनुष्य बुद्धिमान है क्या? अरे भगवान ने आपको बुद्धिमान इस नाते बनाया था क्योंकि आपके पास विवेक था। विवेक मतलब रॉन्ग और राइट का सिलेक्शन करने की क्षमता। दैट यू हैव फॉरगॉटन। 250 ml के नशे में आप अपने विवेक को शून्य कर लिए और आप एक घटना करके 20 साल की जेल काटे, किसी का मर्डर कर। क्या आप बुद्धिमान हैं? अरे आपकी क्या औकात है? मनुष्य तो हाथी के बराबर ताकतवर भी नहीं, मनुष्य तो सांप के बराबर सुनने की क्षमता भी नहीं, मनुष्य के पास कुत्ते के बराबर स्वामी भक्ति भी नहीं है, मनुष्य के बराबर तितली जैसी सुंदरता भी नहीं है। अरे मनुष्य के बाल तो स्वेटर बनाने के भी नहीं काम आते, मनुष्य के पास तो हिरन जैसी सुंदर सींगें भी नहीं है, मनुष्य के पास उल्लू जैसी रात को देखने की क्षमता भी नहीं है। फिर भी भगवान के राजकुमार आप बने हुए थे और आपने वही बुद्धि भ्रष्ट करके आपने क्या किया? आज के डेट में देवी देवता और भगवान में, मेरी कविता एक है परिवर्तन, उस कविता में, उस किताब में, भगवान कृष्ण वाली किताब में, कृष्ण वाले में परिवर्तन कविता में लिखा हूं कि क्या यही है तुम्हारे बेटे? भाई भगवान को भी बना करके पश्चाताप हो रहा होगा कि हमने कौन सा प्राणी बना दिया कि जो सारे के सारे पाप के दरवाजों को पाप करता जा रहा है। तो ऐसी विलक्षण चीजें मैंने अपने तीसरा नेत्र नामक पुस्तक में लिखी हैं, उसका लिंक मैं आपको भेज दूं। और आप अपना एड्रेस भेजिएगा, आपको गिफ्ट में मैं ये किताबें भेज दूंगा। थोड़ा एड्रेस में चलेगा सर। थैंक्स टीम की तरफ से, थैंक्स। योगीराम के सारे व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, आज हम बात कर रहे थे एयरफोर्स वेटरन मार्कंडेय तिवारी जी से, जिन्होंने आज वेरी स्पेसिफिकली वास्तुशास्त्र के बारे में बेसिक से डिटेल में बताया। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई, कुछ मिथ्स तोड़े, कुछ चीजें ऐसी बताई जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण, सर का भी वेबिनार आने वाला है जिसमें वो और डिटेल में वास्तु के जितने 16 दिशाएं, 32 दिशाएं और इनके देवता और इसकी बहुत सारी डिटेल, जिनसे आप वास्तु से आप क्या रोग प्रभाव पड़ते हैं या उल्टा क्या रोग और प्रभाव से वास्तु कैसे ठीक करी जा सकती है, इसमें डिटेल में सर बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, बताने वाले हैं, गाइडेंस देने वाले हैं। मैं सारे योगीराम के व्यूअर्स से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप सर से कनेक्ट हो और इस वेबिनार को ज्वाइन करें। आपकी कुछ जो भी समस्या है रिलेटेड टू वास्तु, रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी या रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी की अगर बात करूं तो सर की यूट्यूब चैनल भी है, जिसमें सर बहुत सारे वीडियोस डालते रहते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन डालते रहते हैं, ना कि एक जनरल इंफॉर्मेशन। तो वो भी आप देखें, ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें। और सर बहुत बहुत अच्छा लगा। योगीराम के सारे व्यूअर्स की तरफ से, योगीराम की टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा और मैं चाहूंगा आप आगे भी हमसे जुड़े और बहुत सारी चीजों पे हम लोग बात करें। और आपके वेबिनार के लिए, वास्तु वेबिनार के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत सफल हो, लोगों की परेशानियां उसमें सॉल्व हो और मिथ्स उसमें भी टूटे, ये एक आशा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद योगीराम जी, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके टीम मेंबर्स को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आप सभी लोगों को सद्बुद्धि दे, आप जीवन में ऐसी प्रगति करें, ऐसी मैं हृदय से कामना करता हूं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हरि। थैंक यू वेरी मच।